हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास अपने अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ अपने भविष्य की सफलता हेतु आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अपने अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को, अपने आने वाले भविष्य को उजागर बनाएंगे, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हमारा पढ़ाई लिखाई जो सबसे महत्वपूर्ण रखता है। आपकी नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में, जो कि नॉलेज रखता है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक शॉर्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम लोग हर दिन हर प्रकार के नए नए प्रश्न हल कर रहे हैं, उसी प्रकार आज एक नया प्रश्न आप लोगों के सामने। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर विद कमेंट विद सब्सक्राइब। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। जैसे बच्चे स्क्वायर याद करते हैं, स्क्वायर रूट याद करते हैं। हम जैसे रूट 4 का वैल्यू बोलेंगे तो आप 2 बोलिएगा, रूट 9 का बोले तो 3 बोलिएगा। लेकिन अगर मैं रूट 7 का बोल दूँ तो कैसे फाइंड करोगे? रूट 50 का बोल दूँ तो क्या करोगे? तो 25 रूट अंडर 25 इंटू 2 करोगे, 25 का 5 निकलेगा रूट 2 का, फिर आपको वो याद करना पड़ेगा। इस प्रकार से 1.732 याद रहा, 1.414 याद रहा। इस प्रकार से आपको अगर सारे रूट स्क्वायर रूट वो भी कितना तक, 10 15 20 तक, अगर आपको मैक्सिमम निकालना हो, जैसे मान लिया जाए कि रूट 144 का क्या होता है 12, अगर मैं वही आपको रूट 148 दे दूँ तो क्या करोगे? तो सिंपल वे में हम लोग देखेंगे। आइए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सभी सीख सकते हैं। ठीक है, पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाले। वर्ग तो कोई भी निकाल सकता है। वर्ग निकालना है तो 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 4, सिंपल वे में समझिए 4 इंटू 4। जो संख्या का स्क्वायर बोल रहा है बस वही कर देना है। 108 बोला तो 108 गुना 108। वो भी अगर नहीं आप कर पाते हैं तो इसका एक और ट्रिक है, 100 + 8 का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर बोलता है तो बस ये करके वो भी कर सकते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर किसी भी तरह निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि वर्गमूल निकालें तो कैसे फाइंड करेंगे? तो वर्गमूल निकालने का आसान ट्रिक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पसंद आए ध्यान से पढ़िएगा, अपने दोस्तों, अपने भाई बहन सभी को शेयर करेंगे और सीखेंगे। मेन हमारा मोटिव है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, जिसके लिए हमें पढ़ाई करनी होगी, सारे प्रश्न हल करने होंगे। क्योंकि आज के कंपटीशन लेवल में, कंपटीशन जेनरस में, या क्या हो रहा है आजकल कि आज के जनरेशन में कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, बहुत हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है। तो आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल करना है, जिसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। चलिए आइए, चलिए जैसा अब एक, अगर किसी भी ये को हल करना हो, मान लिया जाए कि मैंने एक प्रश्न लिया रूट अंडर 148, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि रूट अंडर 144 का होता है 12। am I right? गुड। तो 12 का अगर 144 होता है तो 148 का कितना होगा? नॉर्मल देखिएगा क्या होता है। जब ये इतना हुआ तो ये सिंपल समझिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नियरेस्ट देखेंगे कि ये किसके नियरेस्ट में है, ये संख्या किसके नियरेस्ट में है। तो हमको दिख रहा है कि 144 के नियरेस्ट में है। 13 का करेंगे 169 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट में केवल और केवल वो है। नियरेस्ट में ये भी है हालांकि, लेकिन हम लोग इसको इसलिए लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा नियरेस्ट में और आसानी बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो आइए 148 अगर हम लेते हैं तो 144 नहीं दिखेगा, बताएंगे बच्चे, है ना। 144 + 8, सॉरी 4 4 144 + 4 148। तो क्या होगा 144 का, तो हम इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, नॉर्मल है ना। अब देखिए एक नॉर्मल सा ये कर सकते हैं कि जो ए रहता है, ए उसको चुपचाप उठाना है रूट अंडर ए। अगर यहाँ पर अगर प्लस रहता है, जैसे माइनस करना रहता, अगर जैसे 143 रहता, 143, तो ये 144 एक कम है तो हम यहाँ पर माइनस लेते, तो हम यहाँ पर माइनस लेते। अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, है ना। तो प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। और यहाँ पर दूसरी संख्या बी और 2 हमेशा इंटू में रहेगा, क्यों? चूंकि वर्गमूल हम लोग निकालना है तो 2 इंटू में रहेगा, और रूट अंडर वही सेम ए। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 144, 144 का वैल्यू क्या होता है 12, प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर है 4/2 इंटू 12, 12 प्लस
इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 1/6। और 1/6 का पॉइंट में बच्चों आंसर क्या होता है बताएंगे। देखिए जिसको नहीं आता वो पॉइंट में कर लेंगे। 0.10 हुआ, 6 का 6, 4 10, 40, 6 6 36, 6 6 36 कंटिन्यूसली चलता जाएगा। मतलब 12.1666 या 167 भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा आंसर। मतलब अगर मैं पूछूं, अगर ऐसे कोई बोले कि ज़बरदस्ती बताइए इसका आंसर रूट अंडर 148 का, तो 12.167, 12.167। जहाँ पर नहीं समझ में आया आप जूम कर सकते हैं, थोड़ा कैमरा क्वालिटी डाउन हो सकता है, बट अभी हम लोग स्टार्टिंग पर हैं तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने का, कम सामग्री में आपको बेहतर हल देने का, बेहतर सवाल प्रश्न हल कराने का प्रयास किया जा रहा है, बेहतर शॉर्ट ट्रिक दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड विद शेयर। देखिए मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूँ, अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो जो आपको पता नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे तो नॉर्मली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर अगर हमको याद है या नहीं भी याद है तो स्क्वायर तो और आसान है, क्योंकि सेम चीज़ को इंटू कर देना होता है। अगर हम निकाल रहे हैं तो देखना कि वो संख्या किसके नियरेस्ट में है। अगर जिसके नियरेस्ट में है, जिसके नियरेस्ट में, जैसे ये 148 144 के नियरेस्ट में था, तो 144 के फॉर्म में तोड़ देंगे और जितना बचा प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अगर माइनस होता तो हम लोग यहाँ माइनस यूज़ करते, प्लस था तो प्लस यूज़ किए। उसके बाद ए का वैल्यू 140 था तो रूट अंडर 144 रखेंगे, तो रूट अंडर 144 का वैल्यू होता है 12 प्लस b/2 रूट अंडर ए का वैल्यू यहाँ पर 144 है तो रूट अंडर 144 का वैल्यू होता है 12, तो 4/2 इंटू 12, फिर 2 काट देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 2 6 या 12, 6 बार में, तो 2 प्लस 1/6, 1/6 को डिवाइड किया तो 0.16666 कंटिन्यूसली चलता जाएगा 7, मतलब 0.167 वी कैन टेक। आफ्टर दैट, after adding 12 plus 0.1666 continuously 12.167 we can write. It's a approximate answer of this question, root under 148। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।